दिल्ली से कुछ ही वक्त में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। थोड़ी देर में सुषमा स्वराज भवन पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सुषमा स्वराज भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। मोदी 3.2 सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले बैठक बेहद अहम। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, कब से बैठक शुरू होने की उम्मीद और क्या एजेंडा इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और एजेंडा बेहद साफ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर डायलॉग में विश्वास रखते हैं, इंटरैक्शन में विश्वास रखते हैं। कई बार उन्होंने देश की जनता तक को संबोधित किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीच में वाया माध्यम से कोई चीज़ जब पहुंचती है तो उतनी सटीक नहीं पहुंचती। तो चाहे फिर वो नोटबंदी हो, चाहे फिर वो ऐसे कई फैसले हों, और अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने देश को खुद संबोधित किया। ठीक वैसे ही अपनी टीम को संबोधित वो बीच बीच में करते हैं। कैबिनेट की तो बैठक होती है, लेकिन ये है मंत्रिपरिषद की बैठक। जब पिछली बार बैठक हुई थी तब उन्होंने एक नारा दिया था, परफॉर्म, रिफॉर्म, इन्फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था कि ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है परफॉर्मेंस के साथ, रिफॉर्म्स के साथ, नई चीज़ों में जो तब्दीली आए, बदलाव आए। तो परफॉर्म, रिफॉर्म, इन्फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये चारों चीज़ों को जोड़कर उन्होंने कहा था कि यही चीज़ें निकल कर आती हैं जो एक बेस्ट डिलीवरी दे सकती हैं। और जब हमको ट्रांसफॉर्म करना है, इनोवेट करना है, तो उसके लिए मंत्रालयों को किस तरीके से काम करना होगा। अब देखते हैं, आज भी ये बात तय है कि प्रधानमंत्री किसी एक नए नारे के साथ अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, मंत्रियों को एक सूत्र देंगे, एक जैसे बोलते हैं कि मोटिवेट करेंगे। और ये सब के साथ साथ देखिए 1 साल पूरा हो रहा है, तीसरे कार्यकाल का ये 1 साल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। दूसरी बात है कि 1 साल पूरे होने के बाद का एक टारगेट दिया जाएगा कि अगले 1 महीने तक आपको किस तरीके से 11 साल के काम, बड़े माइलस्टोन्स जो सरकार में हुए और इस 1 साल में जो बड़े फैसले हुए, और जो जैसे बोलते हैं कि किस तरीके से हमने परफॉर्म किया, रिफॉर्म लेकर आए। हम इंफॉर्मेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका जिक्र होगा कि आप बताएं जनता को। और फिर कैसे देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे हम चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुँच गए, कैसे अभी हमें 2047 के लक्ष्य को पूरा करना है, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुँचना है, कैसे हम मेक इन इंडिया को सशक्त करना है, कैसे देश की 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है हमारे साथ, उसमें हम किस तरीके से ग्लोबली आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम बातों का जिक्र के साथ साथ जो बड़ी चीज़ें हैं, राम मंदिर, जो बड़ी चीज़ें हैं 370 का हटना, जो बड़ी चीज़ें हैं डेवलपमेंट, 35 से 40 किलोमीटर पर डे सड़क का बनना, कितने जो कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का बनना, कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाना, गांव-गांव तक में सड़क पहुंची, पानी पहुंचा, बिजली पहुंचा। जम्मू कश्मीर के वो इलाके जहां पर कभी पहाड़ों पर चढ़कर एक गांव से दूसरे गांव जाया जाता था, वहां सड़कें हैं। इस तरीके की तमाम बातें। फिर महिला सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होना, युवाओं को लोन देना, स्किल डेवलपमेंट की बात होना, किस तरीके से ट्रेनिंग देना, किस तरीके से सरकारी महकमों में कैसे बदलाव हुआ, कैसे डिसिप्लिन आया। इन तमाम बातों के जिक्र के साथ साथ ये बातें तो होंगी और ये बताया जाएगा कि कैसे सभी मंत्रालयों को एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है। कृषि क्षेत्र का जिक्र होगा कि कैसे चीज़ें बदली हैं। तो हर एक चीज़ का जिक्र होते साथ ही प्रधानमंत्री कहेंगे कि पहला तो 11 साल की उन उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना, इस 1 साल के बड़े फैसलों को घर घर तक पहुंचाना, जो भारतीय जनता पार्टी के अगले 4 साल का जो विजन है उसके बारे में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रेजेंटेशन दी जाएंगी। विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा दूसरे मंत्रालयों के सचिव दूसरी प्रेजेंटेशन देंगे। वो 5 मंत्रालय जिसमें सबसे जानकारी है कि पीएम मोदी पहुंच चुके हैं सुषमा स्वराज भवन, रेल बैठक कुछ ही वक्त में कर शुरू हो ले, जाएगी। ट्रांसपोर्ट। पीएम पहुंच चुके हैं वहां। जो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। अदिति का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए किस तरह से पीएम मोदी का काफिला इस वक्त सुषमा स्वराज भवन पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और पीएम मोदी के पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की जानकारी दी जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल होने वाले हैं कार्यकाल के, उसको लेकर भी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जन जन तक पहुंचाया जाए, वो डायलॉग भी होगा। तमाम मंत्रियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर भी आगे बढ़ने का खाका क्या रहने वाला है अगले 4 साल का, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कुछ ही वक्त में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो है शुरू हो जाएगी। पीएम पहुंच ही चुके हैं, कुछ ही पलों में बैठक शुरू हो जाएगी
और सुषमा स्वराज भवन पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। दो प्रमुख एजेंडा, पहला ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर तमाम मंत्रियों से बातचीत करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, उसमें बाकायदा पॉइंट वाइज जो है एक एक जानकारी तमाम मंत्रियों से साझा की जाएगी। किस तरह से ऑपरेशन हुआ, उसका ऑपरेशन के बाद किस तरह से सरकार की तरफ से फैसले लिए गए, जो डेलीगेशंस भेजे गए वो फैसला, तमाम पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा सरकार के कार्यकाल को लेकर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। अदिति लगातार बनी हुई। अदिति, अब बैठक पीएम के पहुंचने के साथ ही शुरू। अदिति, आवाज आ रही है आपको? चलिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज भवन पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो होने वाली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मंत्रिपरिषद की बैठक है। इससे पहले कैबिनेट की बैठकें लगातार हो रही थी, लेकिन सभी मंत्रियों की मौजूदगी में मंत्रिपरिषद की बैठक जो है वो अब से कुछ ही पल में शुरू होने वाली है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के काफिले के पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके साथ ही अब बैठक की शुरुआत जो है वो होने वाली है। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और इसमें दो प्रमुख एजेंडा, एक तो सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, उससे पहले यह अहम बैठक, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बैठक। इससे पहले अप्रैल 30 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें पहलगाम हमले के बाद चर्चा की गई थी, क्या फैसला लिया गया था उसको लेकर बातचीत की गई थी। लेकिन ये बैठक बेहद अहम, तो यूनियन मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक जो है सुषमा स्वराज भवन में कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर चर्चा होगी और साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल का जो 11 साल पूरे होने वाले हैं और इस कार्यकाल का भी 1 साल पूरा होने वाला है, उससे पहले भी ये अहम बैठक बताई जा रही है। दो प्रमुख एजेंडे, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और दूसरा सरकार का कार्यकाल। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई हैं। अदिति, पीएम के पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए तमाम जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं। कई मंत्रालयों के सचिव ऑलरेडी अंदर पहुँच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं और उसी के साथ ये बैठक शुरू होगी। सबसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि उनका अभिनंदन होगा, जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे और जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उसके बाद तालियों से उनका स्वागत होगा, उनकी लीडरशिप के साथ साथ उसके बाद संभवतः मौन किया जाएगा और उसके बाद फिर ये पूरी बैठक शुरू की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भाषण देंगे, पहले उनके स्वागत के बाद, और उसके बाद अलग अलग राज्यों की प्रेजेंटेशंस यहाँ पर, मंत्रालयों की प्रेजेंटेशंस यहाँ पर की जाएंगी। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री पहुँचने के साथ ही उनके स्वागत और जैसे बोलते हैं शंखनाद जो स्वागत होता है, चाहे फिर वो सरकार का एक सफल कार्यकाल जो 1 साल का तीसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है 1 साल, और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा पूरे मंत्रिपरिषद के साथ। और नरेंद्र मोदी के नारे वहाँ पर तालियां बजती हुई नजर आएंगी, नरेंद्र मोदी के नारे, भारतीय जनता पार्टी का नारे के साथ ये बैठक शुरू की जाएगी। अदिति, तमाम जानकारी के लिए, ये समीकरण समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।